हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज योर वेरिएशन। इसका हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और एक चीज बता दूं, जब भी आप वीडियोस को चेकआउट कर रहे हैं तो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टार्ट में हम बताते हैं बेसिक्स और इसी बेसिक्स को फिर मैं कनेक्ट करते करते वीडियो को एंड करता हूं। तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं भाई, बेसिक्स को कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस कोई हेल्पफुल वाली वीडियोस नहीं है, क्योंकि खाली क्वेश्चंस के आंसर्स तो आपको मास्टर की में भी मिल जाएंगे ना। तो आप क्या करिए कि स्टार्टिंग से आप एंड तक एक वीडियो देखिए, फिर आप उसी के बोलते ना उसी के उसके ऊपर डिपेंड होकर आप क्या कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तब आप जाकर ये मैथ्स वाले पैटर्न को इजीली टैकल आउट कर सकते हैं। वरना सिर्फ आप वीडियो में देखेंगे, लिखेंगे और जाएंगे तो उससे कुछ मतलब नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहां पर जब भी मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, देखो हमने क्या बोला था कि इफ एन वेरीज डायरेक्टली एज एम कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये जो स्टार्टिंग के दो टेबल है ना, ये टेबल और ये टेबल, ये हमेशा किसकी वैल्यू देते हैं भाई, तो के की वैल्यू देते हैं। याद रखना, किसकी वैल्यू देते हैं, के की वैल्यू देते हैं। और फिर इसको यूज करके हम बाकी के सारे स्टेटमेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्या बता देता हूँ, आप हेडिंग डाल लो भाई, तो क्या सोल्यूशन। अब जब सोल्यूशन पुट आउट कर दिया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन वेरीज डायरेक्टली एज एम। मतलब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डायरेक्टली है बराबर। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एन इज इक्वल टू के एम। ये हमारा व्हाट इज के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, के इज कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम पुटअप कर देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम इसके बाद क्या लिखते हैं, व्हेन m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 12। तो ये स्टेटमेंट को हम कहां पर पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। फिर n इज इक्वल टू के एम, एन की जगह हम क्या लिखेंगे भाई, तो 12 इज इक्वल टू के इंटू यहाँ पर लिखेंगे 3। 3 डिवाइड होगा तो 12/3 इज इक्वल टू के। देयरफॉर मेरा के का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ के एज 4। अब ये के वैल्यू को मैं अलग अलग जगह यूज करूंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ये वाला कंडीशन लेंगे 6.5, जहां पर मेरे को m का वैल्यू कितना दिया है। सो इफ m इज इक्वल टू 6.5 एंड n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, n इज इक्वल टू के एम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हमें नहीं पता, k का वैल्यू कितना दिया 4, m का वैल्यू कितना 6.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 65 को अगर मैं दो बार करता हूँ तो 130, मतलब ये 260 होगा, मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा 260.0, क्योंकि 65 टू द 130 होता है तो वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स n का वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई, तो हमें 26 मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया यहाँ पर। ठीक है, चाहिए तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो 65 इंटू अगर मैं 4 करता हूँ, 5 4 20, 0 2 4 6 24 प्लस 2 तो 26 हो जाएगा। एक जीरो चिपका देंगे तो काम हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न कौन सा, ये वाला उठाएंगे जहां पर हमें n का वैल्यू 28 दिया है। तो सेकेंड कंडीशन, इफ m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड n इज इक्वल टू 28, तो हम क्या लिखेंगे वापस, पुट इन equation 1। what is equation 1, n is equal to km। what is the value of n, 28। what is the value of k, 4। m का वैल्यू नहीं दिया, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू m। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 7। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। अब आप बोलोगे सर डिटेल में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि भाई पहले की वीडियोस में गया है डिटेल में, तो उधर एक बार चेक करो फिर इधर आओ फिर आगे देखो। लास्ट वाला पैटर्न ये कंप्लीट करना, 1.25 वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इफ m इज इक्वल टू 1.25 एंड n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर पुट इन इक्वेशन 1। कलर चेंज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर n इज इक्वल टू के एम हो जाएगा। अब बताओ n का वैल्यू नहीं दिया है, k का वैल्यू कितना है 4 इंटू यहाँ पर दिया 1.25, मल्टीप्लाई करो। n इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 125 को अगर मैं दो बार करता हूँ तो 250, मतलब 500, मतलब
वैल्यू कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई करो, चलो 125 इंटू 4 करते, 5 4 20 0 2 4 2 8 प्लस 2 10 0 1 4 1 4 1 5, दैट मीन्स मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और दो डॉट लगा दूंगा। दो डॉट लगाने से ये जो मेरा स्टेटमेंट हो जाएगा, माई स्टेटमेंट एन का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो सिर्फ हो जाएगा 5। तो एन का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 5। हो गए, सारे वैल्यूज मिल गए। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको ऐसा एक टेबल बनाना है भाई, और टेबल के अंदर वो सारे के सारे वैल्यूज को आपको क्या कर देना है, सब्सटीट्यूट। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने देख भाई के का वैल्यू निकाला, यहाँ से सॉल्व करके के का वैल्यू निकालते ही मिल गया। फिर हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन टाइप में ये क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो ये भी सेम है, यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो भाई क्या, सोल्यूशन। फिर यहाँ पर क्या बोला है, वाई वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। दैट मीन्स मैं ये स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिखेगा वाई वेरीज डायरेक्टली, मतलब ऐसा साइन आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ऐसा आ जाएगा। अब इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू के रूट ऑफ एक्स। व्हाट इज के, के इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, बराबर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मेरे को देखो वैल्यू दिया है, x का भी वैल्यू देखो इधर गिवन है और y का वैल्यू भी गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, when x is equal to 16 y is equal to 24, x का वैल्यू मुझे कितना दिया भाई, तो 16। तो यहाँ पर सब पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन क्या है, y is equal to k रूट x, बोलो y की जगह क्या आएगा, 24 इज इक्वल टू k आएगा, और रूट x की जगह मैं क्या लिखूंगा, रूट 16। तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 16, दैट इज 4। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4, तो k का वैल्यू, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 6। तो हमें k का वैल्यू कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट देखो, एक मिनट, ये जो k हमें मिला है, दैट दिस k इज नथिंग बट अवर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को हम यहाँ से गैप करते हैं। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें कितना मिल गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना मिला, k कितना मिला हमें, 6 मिला ना, एक मिनट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमें कितना मिल गया भाई, तो 6 मिल गया। तो यहाँ पर हम क्या चिपका देंगे, 6 चिपका देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम कौन से इक्वेशन को पिकअप करने वाले हैं, तो ये वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को। क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू के रूट एक्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू के रूट एक्स। अब सिंपली आपको क्या करना है, k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तो y हो जाएगा इज इक्वल टू 6 रूट एक्स। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो आई होप आपको ये पैटर्न भी समझ में आया कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। इसमें कुछ पूछा नहीं था, सिर्फ आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन जो अभी तक आप सॉल्व कर दे, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन याद रखना, एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि इरेज करूंगा ताकि हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर सकें। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो चलिए। तो फिर 6 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अभी ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते भाई सोल्यूशन। क्या बोला, देखो इधर दो लोगों को पहचानो, हमेशा दो कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन यहाँ पर भी। फर्स्ट है टोटल रेम्यूनरेशन, फर्स्ट कंडीशन पेड टू लेबरर्स, मतलब एक है रेम्यूनरेशन और एक है लेबरर्स। एम्प्लॉय टू हार्वेस्ट आर इन डायरेक्ट, मतलब टोटल रेम्यूनरेशन को एक्स ले लो और लेबरर को वाई। तो यहां पर हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, लेट द टोटल रेम्यूनरेशन बी एक्स, फिर यहां पर लेट द लेबरर्स बी वाई, एक्स एंड वाई हो जाएगा। इसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल रेम्यूनरेशन that is your x is directly proportional to number of labors that is your y। फिर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x directly proportional to y, फिर हो जाएगा x is equal to ky। what is k, k is constant of variation, what is k, k is constant of variation। ठीक,
ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू के वाई। अब वैल्यूज को पुट आउट करेंगे, देखो कैसे। इफ फर्स्ट कंडीशन क्या, देखो इफ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर, रेम्यूनरेशन मतलब कितना कितना दिया पैसा, x का वैल्यू कितना दिया है 1000 रुपीज, y का वैल्यू कितना दिया है 4, तो यहां से मैं किसका वैल्यू मिलेगा भाई, k का वैल्यू मिलेगा। चलो अगर मैं k की वैल्यू को फाइंड करता हूं तो k का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन क्या था, x इज इक्वल टू के वाई, एक्स का वैल्यू कितना दे दिया 1000 दे दिया है, k का वैल्यू मुझे नहीं पता, यहाँ पर है 4, डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू k, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 250 इज इक्वल टू k, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना मिल गया 250। अब मुझे सेकंड कंडीशन पे जाना है, क्या बोला देखो, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, दैट मीन्स मुझे y का वैल्यू दिया है, तो सेकंड कंडीशन में क्या बोला देखो, इफ y is equal to 17 laborers and x is equal to क्वेश्चन मार्क, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x is equal to, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है पुट, ये गायब कर दो, यहाँ पर आपको लिखना है पुट इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर लिखना है पुट इन इक्वेशन 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू के वाई हो जाएगा। अब बताओ x का वैल्यू दिया क्या नहीं दिया, k का वैल्यू दिया, यस दिया है, कितना दिया भाई, तो 250 दिया है, मल्टीप्लाई अगर मैं 17 से करूं तो मल्टीप्लाई करो 250 मल्टीप्लाई बाय 17, तो 7 0 0, 7 5 35, 3 7 2 14 प्लस 3 17, फिर क्रॉस, फिर 0, फिर 5, फिर 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऐड कर देंगे अगर वैल्यूज को तो हो जाएगा 0 5 7 5 12 2 1 2 3 4, हो जाएगा 4, दैट मीन्स मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4250 रुपीज। व्हाट इज दिस, ये क्या फाइंड किया हमने, हमने फाइंड किया रेम्यूनरेशन ऑफ 70, तो फाइनल आंसर कितना रहेगा, देयरफॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स इज ₹4250। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।